रचना और शहबाज, मैं आपको बताऊं कि देखिए एक तरीके से दावे से आप कह सकती हैं कि जो खबर इंडिया न्यूज ने दिखाई थी उस पर मुहर लगती नजर आ रही है, क्योंकि साफ तौर पे ये नाम हमने सबसे पहले और सबसे पुख्ता तरीके से हमने कहा था बहुत मजबूती से कि यही नाम मंत्री बनेंगे। और देखिए अब कहीं ना कहीं से प्रधानमंत्री निवास में पहुंचने के बाद अब लगभग तय हो चुका है, मुहर लग चुका है कि यही मंत्री बनेगा। और सबसे पहले हमने दिखाया था, हमने बताया था कि क्यों एक्यूशन बनेगा उनका, क्यों किस तरीके से है, क्योंकि कास्ट एक्यूशन का बहुत ध्यान रखा गया है। आप सोचिए जरा, चिराग पासवान के मंत्री बनने का लगभग रास्ता तय, जीतन राम मांझी को फोन आ गया, वो प्रधानमंत्री निवास में बैठे हुए हैं, उनका तय, ललन सिंह का तय, रामनाथ ठाकुर का तय, नित्यानंद राय का तय और गिरिराज सिंह का तय। मतलब बिहार से 6 मंत्री लगभग तय हो चुके हैं। और ये खबर सबसे पहले इंडिया न्यूज ने दिखाया था, हमने बताया था कि इसमें तमाम चीजें हैं। आप देखिए जरा, सम्मिश्रण समझिए, गिरिराज सिंह एक्सपीरियंस होल्डर हैं इसलिए उनको मंत्री बनाया गया है। उसके अलावे जितने भी चेहरे हैं वो सब नए चेहरे होंगे, नित्यानंद राय के अलावे जितने भी सहयोगी हैं वो सारे चेहरे नए होंगे, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, ललन सिंह हो या फिर रामनाथ ठाकुर। ज्यादा मंत्री और आशिफ एक एक जानकारी सुबह से लेकर अब तक अपडेट के साथ हमारे दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। आशिफ आप रहिएगा साथ में, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो नेताओं की जो अपने आवास से निकल चुके हैं और पीएम आवास के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पर टी पार्टी को लेकर बहुत सी जानकारियां मेरी सहयोगी महिमा कटारिया के पास है। महिमा, चुनावी यात्रा के दौरान भी हमने देखा लगातार नेताओं के साथ आप लगातार चुनाव प्रचार कवर करती रही, फिर काउंटिंग के दिन हमने देखा आप सुबह से लेकर रात तक मेहनत करती रही। आज जो हलचल है सबसे ज्यादा वो पीएम आवास पर और शाम में होगी राष्ट्रपति भवन पर। क्या तस्वीरें हैं, कौन कौन से नेता पहुंचे हैं, क्या है अपडेट? रचना, बिल्कुल सही कहा आपने। आज राष्ट्रपति भवन में जो हलचल होगी, जो नज़ारा होगा वो देखने लायक होगा। लेकिन इस समय हम प्रधानमंत्री आवास के बाहर खड़े हैं और मैं चाहूँगी आपको विजुअल्स दिखाना कि किस तरीके से जो कारकेड है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा प्रधानमंत्री आवास के बाहर। लेकिन अगर संभवतः बात करें, क्योंकि आज का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, किसको क्या कैबिनेट मिलेगा, कौन MOS बनेगा, तमाम अटकलें जो हैं वो नज़र आती रही सुबह से ही कि किसको कॉल जाएगा, किसको कॉल नहीं जाएगा। क्योंकि मैं सुन रही थी अभी आसिफ बता रहे थे कि बिहार से 6 मंत्री अगर चुने गए हैं, तो वहीं अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं रचना, तो महाराष्ट्र से भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में 6 नाम है। नितिन गडकरी का नाम है, पीयूष गोयल का नाम है, रक्षा खड़से का नाम है, मुरलीधर का नाम है, प्रताप राव का नाम है और रामदास अठावले का नाम है। तो महाराष्ट्र की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये सारे नाम निकल के सामने आते हैं। यूपी की अगर हम बात करते हैं तो सर्बानंद सोनोवाल यहाँ पर हैं, BL वर्मा यहाँ पर हैं, पंकज चौधरी हैं, जितिन प्रसाद पहुंचे हुए हैं, अनुप्रिया पटेल पहुंची है। लेकिन अनुप्रिया के नाम पर कई अटकलें भी लग रही थी कि वो सुबह सुबह रक्षा मंत्री के घर पहुंची थी क्योंकि उनको कॉल नहीं आया था पीएम आवास से। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले अनुप्रिया पटेल जो हैं वो पीएम आवास पहुंची हैं। तो तमाम अटकलें जो लगाई गई, जिस तरीके से बिहार का आसिफ ने बताया, महाराष्ट्र का बताया हमने अपने दर्शकों को। वहीं अगर हम बड़े नामों की चर्चा करते हैं तो गृह मंत्री अमित शाह को कॉल आया है, नितिन गडकरी को कॉल आया है, राजनाथ सिंह को कॉल आया है। अब अगर हम टॉप पोर्टफोलियोज की बात करते हैं तो ये कहना भी गलत नहीं होगा रचना कि टॉप पोर्टफोलियोज जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखेगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अन्नामलाई को अगर हम कर्नाटक, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार साउथ पर फोकस किया था, तो कई तमाम नाम साउथ से भी निकल के आए हैं। जिम्मेदारी मिलेगी इस पर तो निगाहें हैं ही, लेकिन आज जो सबसे ज्यादा निगाहें हैं वो इस बात पर कि किस राज्य से कितने मंत्री जिन्हें कॉल आया, जिन्हें शामिल किया जा रहा है, जो इनिशियल स्टेज में शामिल होंगे वो चेहरे सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोरते हैं। हाँ, बाद में रीशफलिंग जरूर होती है, बाद में कुछ और एड ऑन हो जाता है। मुझे ये जरूर बताइए, चूंकि टी पार्टी अभी उसको लेकर बहुत से कयास हैं, बात ये भी हो रही है कि सिर्फ चाय पी जा रही है, सिर्फ बधाइयां चल रही हैं या फिर कुछ और भी स्ट्रैटेजी चल रही है। टी पार्टी अभी जारी है क्या? रचना, बिल्कुल अभी हम प्रधानमंत्री आवास के बाहर खड़े हैं और आपको साथ ही साथ विजुअल्स दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से अभी भी यहाँ पर जो मंत्री लोग हैं, जिन लोगों को कॉल गया है, जिन सांसदों को कॉल गया है कि अब आपको कैबिनेट का भार यानी मंत्रिमंडल में आपको शामिल होना होगा, जिसमें किरेन रिजिजू मौजूद है, जितेंद्र प्रसाद मौजूद हैं, HD कुमारस्वामी मौजूद हैं, जी किशन रेड्डी भी अंदर यहाँ पर मौजूद हैं, बंडी संजय यहाँ पर मौजूद हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर मौजूद है, अर्जुन राम मेघवाल यहाँ पर मौजूद है। तो तमाम लोग जिनको सुबह से ही कॉल गए हैं प्रधानमंत्री आवास से, उन सभी को यहाँ पर बुलाया गया है। रहिएगा, G20 जैसे सुरक्षा के इंतजाम है, ये भी जानकारी और एक एक जानकारी आप हम तक पहुंचा रही हैं। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान भी जुड़ेंगे, कुछ नव निर्वाचित सांसद भी हैं जो हमारे साथ आगे जुड़ने वाले हैं। कालीचरण जी को लेकर जानकारी मिल रही थी, थोड़ी देर बाद हमारे साथ कनेक्ट होंगे। लेकिन महिमा,
G20 भी चूंकि आपने अच्छे से कवर किया था, कुछ ऐसी ही आज सड़कें दिख रही हैं सेफ्टी सिक्योरिटी के लिहाज से? बिल्कुल आपने सही कहा रचना, जिस लिहाज से G20, क्योंकि G20 अंतर्राष्ट्रीय था, लेकिन वहीं आज राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने थर्ड टर्म यानी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की शपथ लेंगे, तो उसके चलते नो फ्लाइंग जोन जो है राजधानी दिल्ली को बना दिया गया है। तमाम यूनिट्स जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की वो यहाँ पर तैनात की गई हैं, क्योंकि यहाँ पर विदेशी मेहमान भी लाजमी सी बात है प्रधानमंत्री की ओथ सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आए हैं, चाहे वो श्रीलंका के राष्ट्रपति हों या